हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और हमने लास्ट वीडियो में आर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की थी। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बनाकर देखेंगे और किस तरीके से सिंक्रोनाइज होते हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस एनवायरनमेंट में लॉगिन लेंगे और जंप सर्वर पे हम चलते हैं अपने, जो कि जंप सर्वर पे लॉगिन लेंगे हम लोग अपने पासवर्ड से। तो ये मेरे सामने ग्लोबल मैनेजर मुझे नज़र आ रहा है। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे ग्लोबल मैनेजर साइट ए नज़र आ रहा है, साइट बी भी नज़र आ रहा है, जो कि सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं फ़िलहाल अभी इसमें। और साइट ए के साथ साथ देखें तो इसमें भी लास्ट बैकअप अभी हमने कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया और ऑटोमेटिक बैकअप इसमें कोई सेट नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है और रिमोट टनलिंग एंड पॉइंट भी आपका अब दिखा रहा है। अगर रिमोट टनलिंग पॉइंट पे अगर हम क्लिक करेंगे अब पे, तो हमें यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना होगा, जो कि हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर के अकॉर्डिंगली जितने भी एज नोड हमने डिप्लॉय किए थे, हर एज नोड के ऊपर हमारे दो टैप आईपी हमें कॉन्फ़िगर हुए थे। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ये नज़र आएगा 5.68, 5.68, 5.69, 5.69, जो कि आपके 150.69, 150.168 इसी तरीके से साइट बी के साथ वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ये आपको अब नज़र आएगा। सेम ऐसे ही आप साइट बी के लिए भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको रिमोट टनलिंग अब दिखा रहा है और इसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये साइट ए के साथ कम्युनिकेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे सोर्स लोकेशन में 10.0.150 की सीरीज़ का आईपी है और रिमोट लोकेशन में 10.05 की सीरीज़ का और लोकेशन साइट ए के साथ ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपके साथ ये आर टाइप की कम्युनिकेशन इसमें शुरू हो गई है। और आप यहाँ पे रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो यहाँ रिफ़्रेश करके आप दोबारा से इसको अपडेट करके देख सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि हम अब नेटवर्किंग की तरफ चलते हैं। नेटवर्किंग की तरफ जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली साइट ए और साइट बी पे रेप्लिकेट होंगे। अगर आपने साइट ए के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो साइट बी के ऊपर रेप्लिकेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरीके से लोकल ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम टायर 0 पे जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम ऐड टायर 0 और उसको नाम देंगे टायर 0 और प्रॉड, और ये जो रहेगा ग्लोबल रहेगा हमारा। इसको मैं हाइफन ग्लोबल कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा ग्लोबल रहेगा। और अभी मैं HA मोड के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं अभी इसको एज ए एक्टिव स्टैंड बाय रखूँगा और सिर्फ इसको मैं सेव पे क्लिक करके यहाँ से साइट ए और क्लस्टर, ये आई थिंक ये मुझे इंफॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए थी, जो कि इसने इसीलिए इसने मुझे मैसेज दिया। और ऐड लोकेशन में साइट बी रहेगा, एच क्लस्टर एज ए सेकेंडरी। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा एज ए ग्लोबल बन गया है। अब मैं इसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। अब इसको नो पे क्लिक करूँगा। तो जैसे इस पे नो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट के साथ जो आइकन आ रहा है ये एक टियर 0 ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका स्टेटस चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको ये रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये सक्सेस नज़र आएगा। HA मोड इसका एक्टिव स्टैंड बाई में है। लिंक टायर 1 गेटवे 0 है, लिंक सेगमेंट 0 है, कोई अलार्म नहीं है। तो चलते हैं साइट ए की तरफ। तो ये ग्लोबल मैनेजर से हम साइट ए की तरफ चलते हैं और साइट ए की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टायर 1, टायर 0, एक टायर 0 इसके अंदर ऐड हुआ है, जो कि आपको ये ग्लोबल काइंड ऑफ रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट आया है। तो कैसे देखेंगे हम लोग, अपनी नेटवर्किंग पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे टियर 0 पे क्लिक करेंगे। तो टियर 0 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे GM लिखा रहेगा। तो कि ये किसने बनाया है, ग्लोबल मैनेजर के थ्रू बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, जो कि आपके सामने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही हम साइट बी की तरफ चलते हैं। तो साइट बी में भी आपको ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि आप प्राइमरी साइट जो हमारी है वो है साइट ए और सेकेंडरी साइट क्या है, साइट बी। बट इन दोनों के ऊपर जो सेंट्रलाइज मैनेज कौन कर रहा है, हमारा NSX का ग्लोबल मैनेजर। तो नेटवर्किंग पे आते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं टियर 0 पे भी
यहाँ पे भी आपको क्या नाम नजर आएगा, टीयर 0 प्रॉड ग्लोबल GM। तो इसका मतलब ये ग्लोबल मैनेजर ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो आपके सामने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे ही आप सेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने साइड बी के ऊपर कोई सेगमेंट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैंने इसको लिखा टेस्ट 1, टेस्ट साइड बी कर दिया मैंने इसको, फॉर एग्जांपल साइड बी कर दिया। ये VLAN कनेक्टेड कोई गेटवे नहीं रखेंगे इसको भी हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई गेटवे डिफाइन नहीं किया, लाइक टीयर 1 हमने अभी कोई डिफाइन नहीं किया है। तो इसको ट्रांसपोर्ट जोन किस में रखना चाहते हो आप उसे, तो ट्रांसपोर्ट जोन में रखूँगा इसको एज ए ओवरले भी रख सकता हूँ, इसको VLAN भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको VLAN में डाल देता हूँ इसको मैं, और उसके बाद मैं इसको सिर्फ सेव पे क्लिक कर देता हूँ। बट ये मुझसे एक VLAN ID मांग रहा है, तो VLAN ID साइड बी के अंदर 160 है, तो मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक सेगमेंट मैंने क्रिएट किया है, बट ये जो सेगमेंट क्रिएट हुआ है ये एक तरीके से लोकल सेगमेंट क्रिएट हुआ है। अब हमें ये देखना होगा कि साइट ए के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे साइट ए की तरफ चलते हैं, साइट ए की तरफ जाएंगे, नेटवर्किंग के अंदर सेगमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुए, क्योंकि साइड बी पे जो ऑब्जेक्ट बना था वो एक आपका क्या था, एज ए एक लोकल ऑब्जेक्ट था जो कि लोकल साइट पे ही वर्क करेगा। अगर मैं यही चीज़ ग्लोबल मैनेजर पे जाकर और अपनी नेटवर्किंग टैब पे जाने के बाद सेगमेंट्स पे जाता हूँ, और सेगमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ एक ऐड सेगमेंट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ ग्लोबल टेस्ट सेगमेंट। और इसको मैं जो डिफाइन करूँगा, कोई कनेक्टेड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे को एज सच कोई कनेक्ट नहीं करना है इसको। तो अगर आप यहाँ डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद आप कौन से लोकेशंस के लिए करना चाहते हैं, साइड ए बी या ट्रांसपोर्ट जोन, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट जोन भी तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमारा यहाँ लोकेशन डिफाइन होगा। सपोज़ करो कि साइड ए के लिए हम करना चाहते हैं, तो साइड ए का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जोन आएगा। अगर मैं साइड बी के लिए करना चाहता हूँ तो साइड बी का ट्रांसपोर्ट जोन आएगा। तो मैं साइड ए को कर देता हूँ, और साइड ए के ऊपर मेरा जो VLAN नंबर है 60 रहेगा, और इसको मैं एज ए सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमें साइट ए पे भी दिखेगा। दिखते हैं इस पे, साइट ए पे चलने के बाद यहाँ पर आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहा है, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट सेगमेंट्स के नाम से नज़र आ रहा है। अगर हम इसको चलते हैं साइट बी की तरफ ले चलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या नज़र आएगा, सिर्फ लोकल सेगमेंट नज़र आएगा जो कि आपने लोकली क्रिएट किया था। तो आपको जब भी सेगमेंट्स क्रिएट करने होंगे तो या तो आपको क्रिएट करने होंगे अपने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि आप चाहते हो कि आपका सेगमेंट साइट ए पे बने या साइट बी पे बने, तो आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन के टाइम पे। तो जैसे कि मैं आपको दोबारा से नेटवर्किंग की तरफ ले चलता हूँ, सेगमेंट्स की तरफ ले चलता हूँ, ऐड सेगमेंट, हम इसको एक और बनाते हैं, ग्लोबल सेगमेंट टेस्ट 2 के नाम से। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ गया, कनेक्टेड गेटवे हम नहीं रखेंगे इसमें। अगर कनेक्टेड गेटवे रख देते हैं तो ये एक तरीके से ये हमारा टीयर 0 के साथ कनेक्ट होगा। तो VLAN ट्रैफिक है क्या है वो आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे लोकेशन हम लोग जो डिफाइन करना चाहें आप ए और बी, जैसे कि लास्ट में मैंने आपको करके दिखाया। तो इस बार मैं साइट बी को रख लेता हूँ। तो साइट बी के ट्रांसपोर्ट जोन के ऊपर ये फैच करेगा, तो उसका ओवरले होगा या VLAN होगा। तो अभी हम लोगों ने साइट बी रखा है, और अगर मैं टायर 0 करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली साइट ए और साइट बी के ऊपर नज़र आएगा। अगर मैं इसको खाली नन पे रखता हूँ तो ये खाली आपका एट अ टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, या तो ये आपका VLAN को ही सपोर्ट करेगा। बट अगर आप ओवरले करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखें, तो टीयर 0 जैसे आप सेलेक्ट करोगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर इसने कुछ एरर दिया है मुझे, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, सेगमेंट 1 टीयर 0
ओवरले हो गया है। और इसको आईपी एड्रेस क्या रखना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक आईपी रखा 10.0, 10 की सीरीज़ का नहीं रखूँगा क्योंकि 10 की सीरीज़ का पहले से ही आईपी चल रहा है इसमें। तो मैं यहाँ पे 192.168.0 डॉट का 1 रखूँगा /24 ये रहेगा। और इसको नो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं आगे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक ग्लोबल टेस्ट सेगमेंट बना है एज ए कनेक्टेड, सॉरी सेगमेंट 1 बना है मेरा, और T0 टायर 0 से कनेक्टेड है, एज ए ओवरले है, और ये इसका सबनेट है। और ये हम चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सीड दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइट बी की तरफ। साइट बी की तरफ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 सेगमेंट्स नज़र आएंगे। ये सेगमेंट जो आपने ग्लोबल मैनेजर ने बनाया था जो कि प्रोडक्शन की तरफ टीयर 0 से कनेक्टेड है, सेम ऐसे ही आपका साइट ए की तरफ भी आपको ये नज़र आएगा सेगमेंट 1 जो कि आपके टीयर 0। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी आप VLAN बेस्ड आप कोई भी सेगमेंट क्रिएट करेंगे तो वो सेगमेंट एट अ टाइम पे एक ही साइट पे क्रिएट होगा, चाहे वो साइट ए पे बनाएं या साइट बी पे बनाएं। बट जब आप ओवरले बेस्ड कोई भी सेगमेंट क्रिएट करोगे आप, तो वो दोनों साइट पे रेप्लिकेट करेगा। तो चलते हैं ज़रा अपने vSphere इन्वायरमेंट में भी, जहाँ पर हम लोगों ने इसको इसके नेटवर्किंग पार्ट को देखेंगे, जहाँ पर इसमें काफ़ी सारे स्विचेस हम लोगों ने जो बनाए हुए हैं उनमें क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो साइट ए पे देखेंगे आप यहाँ पर, तो साइट ए के अंदर आपका प्रोडक्शन है और एक आपको यहाँ पे नज़र आएगा मैनेजमेंट। तो साइट ए के ऊपर आप जब देखेंगे ग्लोबल, जो कि ये एन के नाम से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बेसिकली आपका एक NSX का एक पोर्ट ग्रुप है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन टैब पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ लिखाएगा ग्लोबल टेस्ट SG लिखाएगा, पोर्ट बाइंडिंग नो बाइंडिंग में आ रहा है, और ये VLAN ID इसकी 60 रखी गई क्योंकि ये ग्लोबल टेस्ट सेगमेंट क्रिएट किया था मैंने। और ये जो सेगमेंट 1 था ये ओवरले वाला सेगमेंट था, इसके लिए यहाँ पर कोई भी VLAN ID नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ VNI नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे VNI नंबर आपको नज़र आ रहा है। सेम ऐसे ही आपको अनदर DB स्विच के ऊपर भी आपको ये सेम नज़र आएगा, ग्लोबल टेस्ट SG और सेगमेंट 1 नज़र आएगा। तो ये था साइट ए का। बट जब हम साइट बी की बात करते हैं तो साइट बी के ऊपर आपका सेगमेंट 1 आपको दोनों साइड पे नज़र आए, क्योंकि ये ओवरले वाला पोर्ट ग्रुप है। तो यहाँ पर भी आपको सेगमेंट 1 नज़र आएगा और इधर भी आपको सेगमेंट 1 नज़र आएगा। बट जो लोकल साइट पे जो हमने क्रिएट किया था टेस्ट साइट बी और टेस्ट साइट बी, ये सिर्फ इसी पे नज़र आएगा, वो साइट ए पे नज़र नहीं आएगा। तो आई थिंक इस प्रैक्टिकल से आपको ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम NSX ग्लोबल NSX मैनेजर से कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टीयर 0 टीयर 1, तो वो आपको डिफाइन करना होगा कौन सी साइट पर एक्टिव रहेगा, कौन सी साइट पे एज ए स्टैंड बाय रहेगा। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और ये बताऊंगा कि पहले आपको साइट की सिलेक्शन करनी होती है कि आप अपनी साइट को एज ए एक्टिव रखना चाहते हो और ये स्टैंड बाय रखना चाहते हो, मतलब साइट ए को एज ए आप एक्टिव रखना चाहते हो और साइट बी को एज ए स्टैंड बाय रखना चाहते हो, या फिर दोनों साइट को आप एक्टिव रख सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको किस तरह की सर्विसेज मिलेंगी और कैसे आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे मैंने NSXT फेडरेशन डिप्लॉय किया है, तो उसमें यह आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि जब आप इसको फेडरेशन इन्वायरमेंट को जब कन्फिगर करने जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी दोनों साइटें एक्टिव हैं, साइट ए और साइट बी, या फिर आपने इसको एक्टिव एज ए स्टैंड बाय रखना है कि प्राइमरी साइड एज ए एक्टिव रहे और सेकेंडरी साइड आपकी स्टैंड बाय रहे। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले ही हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और हम अपना जो डिज़ाइन जो हम लोगों ने बनाया हुआ था, हम उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करेंगे कि किस तरीके से हमारा ट्रैफिक चलेगा। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम होगा जिसके अंदर हम एक स्ट्रेच T0 क्रिएट करेंगे, स्ट्रेच T1 क्रिएट करेंगे, सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे और BGP राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट कराएंगे। और साइट ए टोटली डाउन हो जाती है तो साइट बी से वो ट्रैफिक चल पड़ता है। तो हम ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक इंफ्रा रेडी करा है जिसमें हमारे टीयर 0 से तक हमने जो
कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो कॉन्फ़िगरेशन की है। अब हम लोग अपने अकॉर्डिंगली प्लानिंग करेंगे कि हमें कितने टीयर 0 चाहिए, टीयर 1 कितनी चाहिए, सेगमेंट्स कितने चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ वीएम्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो तब तक के लिए मैं कुछ वीएम्स भी रेडी कर लेता हूँ जिसके अंदर हम ये लोग प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।